लद्दाख सीरीज़ तो हर किसी ने बनाई है पर इस तरह से शायद किसी ने नहीं। आप सभी के लिए कुछ एक हटकर के कंटेंट बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हमारा जो ये एडवेंचरस सफ़र है ये 7 बजे कल नालागढ़ से शुरू हुआ था। पूरी रात सफ़र करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग हम मनाली पहुंच गए थे। तो पहले हमारा प्लान था मनाली में हम रुकें, वहां स्टे करें। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई हम मनाली में ना रुक के मनाली से 7 किलोमीटर आगे आके ये एक फेमस स्पॉट है जिसका जगह का नाम है सोलंग वैली। तो आप मेरे बैकग्राउंड में गाइस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटी आप लोगों के लिए करने के लिए है। आप लोग यहाँ पे आके, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, साथ में हॉर्स राइडिंग भी है। और जस्ट मेरे राइट साइड में रोपवे बना हुआ है। तो यहाँ पे रोपवे के थ्रू जाते हैं। देखिए ये लगे हैं भाई रोपवे, ये डायरेक्ट ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर से मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए ना। बहुत से लोग भाई क्यूरोसिटी रहती है मन में ये सब करने की। और भी यहाँ बहुत से ऐसे एक्टिविटी है, जैसे स्नो में एक्टिविटी होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है जो आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। हमारा मेन यहाँ पे रुकने का नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है वो अभी बहुत आगे है। तो जैसा कि आपको पता है हम लद्दाख जा रहे हैं। तो यहाँ तक भी जो हम पहुंचे हैं, रात भर भाई हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी पीछे करना पड़ा। अगर बात करें यहाँ तक पहुंचने की, जो रोड है, रोड तो ना हो करके ऐसा लग रहा था भी हम नदी में ही चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर स्लाइडिंग होने की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। एक जगह तो हमको ये दिक्कत आ गई थी, मनाली में जो मेन जैसे जो रोड है वहाँ की, वो बड़ी गाड़ियों के लिए बाईपास होके जाता है। जैसा कि आपको पता है हम लोग सफर कर रहे हैं भाई अपने ट्रकों से, वो भी फुल लोडेड। तो वहां पर माल रोड होके जाने में हमारे को एक समस्या थी। वहां क्या बहुत सी खड़ी चढ़ाई पड़ती है, एक मतलब जिसको हम टक्कर बोलते हैं, एक टक्कर लगती थी। पहले वहां मेरे को डाउट हो गया था भी क्या हमारी गाड़ियां वहां चढ़ पाएगी या नहीं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो लोड लोड कैपेसिटी है उससे ज्यादा वजन भरा गया हुआ है। इसमें माल इस टाइम 15 टन है और उस गाड़ी में 20 से 22 टन माल लोड है। तो इतना वजन के साथ एक बार तो दिल घबरा ही गया था, क्या हमारी गाड़ियां यहाँ चढ़ पाएगी। लेकिन फिर भी भाई हमारी गाड़ी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए हमारी गाड़ी बिना किसी दिक्कतों के वहां से क्रॉस हो गई हुई थी। लेकिन दिक्कतें अभी कहाँ शुरू हुई, अभी दिक्कतें तो यहाँ से आगे शुरू होनी है। जो पूरा सफर जो हमारा ना ये एडवेंचरस से भरा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा भाई हर एक चीज आपको बारीकी से बताऊं इस डॉक्यूमेंट्री में। आपने भी कोई चीज मिस नहीं करनी है, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे हुए देखना है, आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में। तो अब अपना सफर यहाँ से आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। काफी समय हो गए हमको यहाँ पर, हमने चाय वगैरह अपना जो नॉर्मल सा एक नाश्ता होता है वो कर लिया हुआ है। तो गाड़ियों को भी हमने थोड़ी देर पहले कोल्ड स्टार्ट कर लिया था। दूसरी गाड़ी अपनी पिछले 10-15 मिनट से स्टार्ट है, तो इसको भी मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। ये क्या ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है 10 मिनट बाद। तो वापिस से इसको अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और अपने एडवेंचरस सफर पर निकलते हैं आगे। तो चलिए पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ के वेदर की, इस टाइम यहाँ का वेदर लगभग 4 या 5 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि मुझे खुद से भी लग रहा है कि भी ठंड हो रही है। अभी आगे तो इससे ज्यादा अभी माइनस टेम्परेचर में जाने वाले हैं। स्टार्ट हो चुका है, सामने आप देख रहे हैं भाई बहुत ही हसीन वादियां हैं। तो अभी यहाँ से हमारा लेह का जो सफर है लगभग 450 किलोमीटर के अप्रोक्स अभी बचा हुआ है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें अपने प्लेन के हिसाब से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे का सफ़र है मैक्सिमम। तो अगर बात करें हम जिस रूट से हम जा रहे हैं लेह के लिए, इधर से अभी हमें भी नहीं पता भी हमको कितना टाइम लगेगा लेह पहुंचने में।
चलते हम थोड़े आगे पहुंचे थे, अभी 3-4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आके भाई इन भाई को जरूरत थी, इनके क्या गाड़ी में डीजल हो गया खत्म, तो गाड़ी ने शायद एयर ले ली है, तो इनके पास प्रॉपर वो सामान ही था जिससे कि अपनी गाड़ी में डीजल डाल सके। तो हमारे पास क्या, हम हर एक सामान अपने पास लेके चलते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए भाई हम हर एक सामान अपने साथ लेके चलते हैं। तो जैसे यहाँ भाई को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इसी के साथ साथ भाई का काम भी हो गया। इन्होंने क्या, इसमें डीजल डालना है, डीजल डालने के लिए तो एक हमने इनके लिए पाइप लेके आए हैं, वो जो भाई के हाथ में देख रहे हैं आप। इससे यहाँ इन्होंने ड्रम रखा है, 200 लीटर का ड्रम, उसमें से ये डीजल अब इसमें फिलअप करेंगे। तो ये भी एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आप भी मान लो मोस्टली अगर इस रूट में आ रहे हो, कभी आपको कोई ऐसा कोई पर्सन दिखे जिसको हेल्प की जरूरत है, तो बेझिझक आप आगे आइए। मतलब जो भी आपसे हो सकता है आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए इस रूट पे चलिए, क्योंकि ये जो रूट है ना, इसमें बहुत सी मतलब कहीं आपको ना इसमें कोई मैकेनिक मिलने वाला है, ना कहीं लोग मिलने वाले हैं, ना कोई शॉप मिलने वाली है। तो एक दूसरे के साथ जॉइंट कॉम्बिनेशन करके हमारे को भाई चलना पड़ता है इस रूट। तो अब देखिए हमने अपनी बाल्टी ले आई है डीजल के लिए, तो अब ऊपर पाइप से निकालेंगे डीजल। मित्रों, जैसा कि आपने अभी वी रोल के माध्यम से देखा ही होगा कैसे हम लगातार कंटिन्यू चढ़ाई चढ़ते हुए, अभी हम जहां खड़े हैं ये है मेरे आसपास जो देख रहे हैं आप, ये पीर पंजाल की पहाड़ियां के बिल्कुल हम बीच में हैं। तो यहाँ जगह का नाम है अटल टनल, जो कि 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पर है। तो जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फेमस हमारी अटल टनल है, जो कि इस हाईवे की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लेंथ लगभग 9.5 किलोमीटर है। इसको बनाने का मेन पर्पस ये है, जो हमारा मनाली से लेह हाईवे है ना, ये पहले रोहतांग टॉप होते हुए सिस्सू के लिए जाता था। तो अमूमन क्या ये रास्ता बर्फबारी होने के कारण बंद हो जाता था, महीने 4 या 5 महीने ही खुला रहता था। तो मेन पर्पस इसको बनाने का यही था, इस टनल के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है इस रोड की, लगभग 9 से 10 महीने ये चालू रहता है रोड। अभी 1-2 महीने जब स्नोफॉल होता है सीजन में, उस टाइम
यहाँ पर भी भारी स्नोफॉल होती है, तो अमूमन क्या है, रास्ता ये खुला रहता है, कनेक्टिविटी इधर से ले के लिए आपको हमेशा 12 महीने मिलती है। तो इसका मेन कारण यही था बनाने का। इसको जो सारा क्रेडिट है वो BRO को जाता है। इसका सारा काम जो हमारी बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया हुआ है। और ले तक भी हो रोमांचक सफर में आगे से भी BRO ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं, यकीन करिए आप सोच भी नहीं सकते हैं भी यहाँ आके भी इस एल्टीट्यूड पे भी ऐसे ऐसे हाईवे बन सकते हैं। तो अभी हम अपना सफर यहाँ से फिर आगे शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा अटल टनल का व्यू दिखाते हैं। जो ये अटल टनल है ना, ये इस तरफ से मॉडिफाई की हुई है या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई हुई है, इन केस कल दिन कभी भी कोई इमरजेंसी होती है या कभी जाम लग जाता है, कोई इसमें फंस जाता है, तो इसके साथ साथ इसमें इमरजेंसी एग्जिट वगैरह और भी हमारी सेफ्टी को तहत देखते हुए ना इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे ये पहाड़ियां देख पा रहे हैं, कितनी ही सुंदर तरीके से बर्फ की चादर ओढ़े बैठी हैं। ये पीर पंजाल की बहुत ही सुंदर पहाड़ियां। तो हम निकल रहे थे अभी, उतने में मैंने सोचा यहाँ बैठ के जो सुकून मिल रहा है ना, वो लाइफ में सुकून कहीं पे भी नहीं है। मेरे कहने से एक बार जरूर आइए, घूमिए अभी यहाँ पे। तो हमारे जो साथ के हैं साथी, वो गए थे, इन्होंने हमारे लिए खाने के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ बैठ के हम खा रहे हैं भाई अपना कौन, हमारे पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं भाई कुकड़ी सितरू, उसका एंजॉय करते हैं। मीठे नहीं है ये, कैसे है? सही है। तो चलिए कुकड़ी का आनंद लेते लेते करते हैं अटल टनल क्रॉस। अब आपको भी अटल टनल की कुछ सुंदर से वीडियो दिखाते हैं।
गाड़ी को चलाना पड़ता है, चाहे गाड़ी बड़ी है चाहे छोटी है। मनाली जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, लेकिन जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस की है, अटल टनल के इस तरफ नॉर्थ वाली साइड में ये लाहौल का पहला गांव है सिसु। इस वक्त हम अभी लाहौल एंड स्पीति में है डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बाद जैसे अभी हिमाचल में हमारा सफ़र लगभग 150 किलोमीटर का रहने वाला है। उसके बाद हम सरचू जगह का नाम है, उसके आगे हमारे को वापस से लद्दाख शुरू हो जाएगा। रास्ता बहुत ही संकरा था। अभी जैसे सामने से गाड़ी आई तो रोक के उसको पास देना पड़ा, और हम अभी बिल्कुल चढ़ाई में लगे हुए हैं। जैसे कि छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी आती है ना, जब हम फ्लो में होते हैं, उसको अपनी ट्रैकिंग भाषा में मोशन बोलते हैं। तो आप मान लीजिए एक तरह से हम जैसे फ्लो में चल रहे हैं चढ़ाई पे, एकदम से अगर कोई चीज़ आगे से आ जाए, गाड़ी रुक जाए, तो वापस उठाने में बहुत तकलीफ होती है गाड़ी को। अभी हम लाहौल घाटी में एंटर कर चुके हैं। तो मेरे पीछे एक बार ये सुंदर सा नज़ारा देखिए, और इधर अभी धूप है, इधर यहाँ छाया है, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मस्त फील आ रहा है यहाँ पे। सोलांग वैली से निकले थे हम सुबह, चाय और हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह वो नाश्ता किया था हमने। तो अभी दिन के 2 बज गए हैं।
तो यहाँ हम तांदी जगह का नाम है, यहाँ के रुके हैं। ये तांदी में भी भाई दो नदियां हैं यहाँ, चंद्र और भागा, जिनका यहाँ पे संगम होता है। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लंच करने। तो अभी लंच में सोच रहे हैं राजमा चावल खाने का। तो चलिए जाके राजमा चावल का एंजॉय लेते हैं। ठंडा हो गया। तो ये आ गया हमारा लंच, राजमा चावल। स्पून दे दो हमको भी। लंच हमने कर लिया है, बढ़िया वाला लंच हो गया, मजा आ गया खाना खा के। तो अभी उसके साथ ही हमने यहाँ पर अपनी गाड़ियों को रोका है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, गाड़ियों में डीजल रिफिल करने के लिए। क्योंकि इससे आगे का जो सफर है अभी कम से कम 300 किलोमीटर सफर है, और उसके बीच हमारे को कहीं भी डीजल का पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। क्योंकि अपनी जो ये गाड़ी है इसमें जो डीजल टैंक है उसकी फ्यूल कैपेसिटी 225 लीटर की है। तो पहाड़ों में एवरेज बहुत कम निकालती है गाड़ी, ये 1.5 से 2-2.5 तक की एवरेज ही निकाल पाती है। तो इसीलिए हम वापस से इसमें डीजल ले रहे हैं। यहाँ इसको एक बार टैंक फुल कर लेंगे, फिर इसमें क्या हमारी आराम से ये गाड़ी लेह लद्दाख पहुँच जाएगी। तो दोनों गाड़ियों में करवाते हैं डीजल फुल। और अगर आपको बात करूं डीजल के प्राइस की, तो यहाँ पर भाई 87 रुपीज़ है। बाकी एक बार व्यू चेक करो, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। पीछे बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ और साथ में हमारी दोनों, ये दो नदियों का संगम है। एक नदी चंद्र और दूसरी भागा। यहाँ पर आके ये दोनों नदियाँ चंद्र भागा के नाम से कहलाई जाती है। यहाँ से आगे ये फिर एक ही नदी हो जाती है। तो अभी यहाँ से जो लाहौल का मुख्य शहर है, जैसे कि राजधानी यहाँ की, वो केलोंग है। तो केलोंग की दूरी यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर है तांदी ब्रिज से। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे ये है तांदी ब्रिज। गाइस केलोंग हमारा हो गया है स्किप। वहाँ हम आपको शूट करके नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई है, क्योंकि शाम का टाइम था, हमने पिछली वीडियो अपलोड करनी थी, तो जिस कारण हमारा फ़ोन बिजी था, तो प्रॉपर नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था हमारे को 5G अपलोडिंग के लिए। तो हमने क्या किया, वो क्रॉस कर दिया केलोंग। तो अभी हम जिस्पा से थोड़ा पीछे आके पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं अब शाम का टाइम हो गया हुआ है। बाकी दोनों गाड़ियाँ अपनी बाइक चली हुई है। फिलहाल हमारी प्लान बन रहा है लास्ट आगे दारचा तक जाने का, क्योंकि उससे आगे हम फिर नाइट में सफ़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आगे रोड ही नहीं है सफ़र करने लायक नाइट में। तो वहाँ से आगे हमारी प्रायोरिटी रहेगी भी हम वहाँ आज रेस्ट करेंगे और अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलेंगे, फिर आगे को सफ़र करेंगे। बाकी अभी प्लान में चेंजिंग भी हो सकती है, वो सब आपको बता देंगे। जुड़े रहिए आप। तो दोस्तों अभी रात का अंधेरा हो चुका है और अब हम पहुंच गए हैं आके दारचा में। मेरी सांस भी फूल रही है बोलते बोलते, क्योंकि यहाँ भाई जो टेम्परेचर है ना वो इस वक्त माइनस में है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और बोलने में भी, आपको मेरी वॉइस से लग ही रहा होगा।
तो अब हमने प्लान बनाया है ऐसा भी हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अमूमन क्या होता है, जब भी हम यहाँ इस रूट में चलते हैं हमारा टाइम पीरियड बना होता है जैसे गाड़ी चलाने का। तो ये जो एक दारचा ऐसी जगह है ना, यहाँ जैसे अब हमारे जो ट्रक है वो डीजल ट्रक है, तो जैसे इधर माइनस में है टेम्परेचर, अगर हम यहाँ से आगे जाने की गलती करते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि माइनस में जाके हमारी जो गाड़ी का डीजल है वो जम सकता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, डीजल जम जाएगा, गाड़ी के अंदर कूलेंट जम जाएगा। तो उसी सब नुकसान होने से बचाने के लिए हमने अपनी गाड़ियाँ यहीं खड़ी की है। ऐसा नहीं है भी यहाँ भी इतनी ठंड नहीं है, अब चुनौतियाँ तो है ही है, वो तो आप देख ही पा रहे हैं भी आगे आगे, और तो बहुत सारी चुनौतियाँ आनी हैं, तो इसको भी फेस करेंगे। अब वो पता लगेगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में भी सुबह हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो हमने अपनी दूसरी गाड़ी जो हमारे साथ चल रही है वो हमने यहाँ, इन्होंने नीचे आके रोक दी है, हमारी गाड़ी दूसरी वहाँ खड़ी है। और अब गाड़ी के जस्ट पीछे देखो, रात को भी भाई आपको बर्फ़ के नज़ारे देखने को मिलेंगे, चोटियाँ भाई बर्फ़ से लदी पड़ी है। और यहाँ एकमात्र यही होटल खुला है, और अपना आज का जो हमारा डिनर है वो यहीं करने जा रहे हैं। डिनर करके फिर यहीं सो जाएंगे बस। अब टेंशन ये है कल की भी गाड़ी यहाँ स्टार्ट होगी या नहीं है, क्योंकि रोज़ नई से नई चुनौतियों का सामना क्या हम ट्रक ड्राइवर्स को भाई करना ही पड़ता है। अकेला मैं ही नहीं हूँ भाई जो इन चुनौतियों से लड़ रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे भाई है। यहाँ ऊपर जहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की उसके साथ ही कम से कम भी 5-6 ट्रक और रुके हुए हैं। अब जो भी होगा वो सुबह देखा जाएगा। तो वैसे तो हम अपना सारा सामान साथ लेके चल रहे हैं खाना बनाने का, तो लेकिन आज हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण हम नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ हमारे को मिल गया होटल। अब जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर तो हम खा सकते हैं, तो अब यहाँ आके रुके हैं। अब यहाँ पे आज अपना डिनर करते हैं, देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। चलिए करिए भाई साहब शुरू, खा लेते हैं खाना। और लिटरली ना ठंड लग रही है ऐसी, अभी तक देख रहा हूँ मैंने एक अंदर से और पहना हुआ था जैकेट, दूसरा पहनना पड़ गया, इतनी ठंड लग रही है। अब फटक से भाई खाना खा के अपने शरीर को भाई गर्म कर लेते हैं। भाई राजमा तो वाकई टेस्टी है, घर के जैसी बनी है राजमा, अच्छी है।